बच्चों में एक बार फिर से आपके सामने उपस्थित हो, फिर से कुछ बेहतरीन क्वेश्चंस के साथ। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करने का प्रयास करिएगा और अगर पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से, और ये आपके स्क्रीन पर रहा आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन जो है कुछ इस प्रकार से है, दिया गया है कि 28 प्लस 28 प्लस, और सीधे सिंबल को चेंज कर सकते हैं। तो प्लस के लिए देखो माइनस का सिंबल दे रहा है, तो प्लस की जगह पर माइनस रख देते हैं, और फिर ब्रैकेट में 5 क्रॉस, क्रॉस का अर्थ दिया गया है क्रॉस को प्लस से बदला जाता है, तो क्रॉस की जगह पर प्लस रख देते हैं और ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं। माइनस की जगह पर देखो दिया गया है मल्टीप्लाई, यहाँ पर माइनस को मल्टीप्लाई कर देते हैं और 9/6 कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये 28 हो जाएगा, और ये ब्रैकेट जब सॉल्व करेंगे तो 12 होगा, और ये 9/6 होगा। 6 से 12 कटेगा 2 टाइम्स, एंड 2 9 जा 18 होगा। तो 28 माइनस का 18 जो होता है बच्चा वो 10 होता है। तो क्वेश्चन का सीधा आंसर 10 बनेगा, जो कि बी ऑप्शन पे दिया गया है। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरे की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा आप देख सकते हैं, ये फिगर काउंटिंग से देखो दिया गया, दी गई आकृति में कितने आयत हैं। हमें यहाँ पर आयत गिन करके बताने। बच्चों आयत गिनना सबसे टफ होता है, मतलब कि अगर यहाँ पर आयत गिनने के लिए दिया जाए तो ज्यादातर बच्चे इन क्वेश्चंस को ड्रॉप कर देते हैं, छोड़ देते हैं या फिर स्किप कर देते हैं। आप लोगों को स्किप करने की कोई आवश्यकता नहीं। इसकी मैं एक बहुत ही बेहतरीन ट्रिक आपको बताने जा रहा हूँ। यहाँ पर आपको बस करना क्या है कि आपको ये देखना है कि रो और कॉलम में कितने कितने बॉक्स दिए गए। अगर मैं रो की तरफ देखता हूँ तो 1 + 2 + 3 दिए थे, इन सभी का सम अगर करता हूं तो 6 होता। अब ऐसे कॉलम को भी प्लस कर लेते हैं, तो 1 + 2 + 3 ये भी 6 हो जाएगा, और दोनों का मल्टीप्लाई 36 होगा। तो इसमें रेक्टेंगल्स की जो संख्या होगी वो 36 हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन का आंसर मेरे बच्चों 36 बनेगा। आई होप आपको पसंद जरूर आया होगा कि कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड जो कि इस समय आपके सामने है, ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। तो चलिए इसको भी यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन में लिखा हुआ है ए बी का जो है वो भाई है। यहाँ पर मेरे बच्चों ए को बी का भाई बना देते हैं कुछ इस प्रकार। ए जो है वो बी का क्या है, भाई है। बी सी का पिता है, तो बी को सी का पिता बना देते हैं कुछ इस प्रकार से मेरे बच्चों। आगे लिखा है डी ए की नानी है, और डी जो है वो इस ए की नानी है, तो डी को नानी बना देते हैं ए की। क्वेश्चन कहता है तो बताइए डीसी से किस प्रकार से संबंधित। देखो अगर बी के भाई की नानी है तो फिर डी के लिए भी ये नानी होंगी, मतलब कि सी के पिता की नानी है, और पिता की नानी को दादी कहते हैं। क्या कहते हैं, दादी। तो यहाँ पर डी जो होगा वो सी के लिए, डी जो होगा वो सी की नानी हो जाएगी। और देखो यहाँ पर अगर ऑप्शंस पर चला जाए तो ऑप्शंस में देखा जाए तो ये यहाँ पर ऑप्शंस में नानी का ऑप्शन नहीं दिया गया है। तो डी ए की पत्नी है। सॉरी बच्चों, यहाँ पर मैंने नानी पढ़ लिया, नानी नहीं है, पत्नी दिया गया है। तो यहाँ पर चलिए कर लेते हैं, डी जो है वो ए की पत्नी है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थोड़ी सी गलती क्वेश्चन को गलत रास्ते पर मोड़ देती है। तो डी जो है वो ए की पत्नी है। अब आप सिंपल समझ सकते हैं कि सी के लिए ए का पिता, और पिता के भाई की पत्नी, और पिता के भाई की पत्नी को चाची कहते हैं। क्या कहते हैं, चाची। आंसर जो बनेगा वो चाची बनेगा। ऑप्शन नंबर सी पर चाची दिया गया है, सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर चौथे की तरफ बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन बच्चों इस समय जो आप देख रहे हैं ये कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित होता है, बट एनालॉजी में भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लिखा है कि ए बी सी डी का संबंध जो है, ए बी सी डी का संबंध जो है वो जेड वाई एक्स और डब्ल्यू से है। तो उसी प्रकार से जी एच आई और जे का संबंध पूछा जा रहा है। बच्चों आप सीधे देख सकते हैं यहाँ पर कि ए के लिए जो जेड है वो उसका विपरीत है। विपरीत का मतलब क्या होता है, अगर किन्हीं दो अक्षरों के अल्फाबेट्स के कोडों का सम 27 हो जाता है तो उन्हें हम लोग विपरीत अक्षर कह सकते हैं। तो यहाँ पर ए और जेड एक दूसरे का विपरीत है, बी और वाई भी एक दूसरे का विपरीत है, सी और एक्स भी एक दूसरे का विपरीत है, और डी और डब्ल्यू भी एक दूसरे का विपरीत हो, क्योंकि इन सभी का सम 27 है। तो जी का विपरीत टी होता है बच्चों, एच का विपरीत जो है वो एस होता है, आई का विपरीत आर होता है, और जे का विपरीत क्यू होता है। तो आंसर टी एस आर क्यू हो जाएगा, जो कि डी ऑप्शन में है, इसलिए डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर पांचवा देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर पांचवे में लिखा हुआ है कि ओबे को डिस ओबे से वही संबंध है जो अपॉइंट का होगा। भैया ओबे और डिस ओबे, ओबे और डिस ओबे एक दूसरे का विपरीत है।
तो अपॉइंट का विपरीत क्या होगा? अपॉइंट का विपरीत जो होगा वो एलिमिनेट लिखा हुआ है, जो कि एलिमिनेट मतलब बाहर कर देना, निकाल देना, इसी यही इसका विपरीत होगा। अपॉइंट माने रखना और एलिमिनेट मतलब बाहर कर देना। तो एलिमिनेट शब्द ही यूज हो जाएगा इसके विपरीत के रूप में, जिसको हम लोग एंटोनियम्स भी कहते हैं, है ना। एंटोनियम्स अभी आप इंग्लिश में पढ़ते होंगे, वहां से आपने इस चीज को जरूर पढ़ा होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को कंप्लीट करके क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ लेते हैं। बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो एक नंबर सीरीज है, और नंबर सीरीज आपके एग्जाम में हमेशा पूछी गई है, आप सभी बच्चे जानते हैं। और ये क्वेश्चन जो इस समय आप लोग देख रहे हैं, जल्दी से इसका आंसर आप लोग सोच सकते हैं, निकाल सकते हैं कि ये क्वेश्चन क्या होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके लास्ट एग्जाम में आ चुके क्वेश्चनों में से ही एक है। जो क्वेश्चन अभी मैं करा रहा हूँ या अभी मैंने जितने भी क्वेश्चन कराए हैं, ये सभी लास्ट एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चनों में से ही मैंने उठाए हैं। तो यहाँ पर जो सीरीज दी गई उसमें लिखा है 2,6। क्वेश्चन नंबर 6 है 2,6,12, 20, 30, 42 एंड नेक्स्ट नंबर। तो बच्चों 2 से 6 की तरफ जाएंगे तो प्लस का 4 होगा, 6 से 12 की तरफ जाएंगे प्लस का 6 होगा, यहाँ पर जाएंगे प्लस का 8 होगा, यहाँ पर प्लस का 10 है, यहाँ पर प्लस का 12 है, और यहाँ पर अगर जाएंगे तो प्लस का 14 होगा। तो 42 प्लस 14 56 हो जाएगा। 56 इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। 56 को आप सही कह सकते हो, डी ऑप्शन जो होगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। चलिए 7th क्वेश्चन देख लेते हैं। गार्डन को यदि गार्डनर कहा जा रहा है तो म्यूजियम के लिए कौन से शब्द का यूज किया जाएगा? इस प्रकार से गार्डन की रक्षा करने वाले को गार्डनर कहते हैं, या देखभाल करने वाले को गार्डनर कहते हैं। तो म्यूजियम की देखभाल करने वाले को क्यूरेटर कहते हैं। क्या कहते हैं? क्यूरेटर। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा मेरे बच्चों। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को भी देखते हैं। 8 में इनकरेजमेंट दिया गया है, इसका दर्पण प्रतिबिंब बताना। बच्चों दर्पण प्रतिबिंब हमेशा लास्ट से देखा जाता है। देखो अगर मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं तो मैं टी को अगर मिरर में देखूंगा तो टी में कोई चेंजमेंट नहीं होता है। एन जो होता है बच्चों कुछ ऐसे बन जाता है मिरर में, आप देख सकते हैं। ई जो होगा वो कुछ ऐसे बन जाएगा, एम कुछ ऐसे ही रहेगा, और इसके बाद पुनः ई है तो फिर से ई ऐसे बन जाएगा। देखो जी सबसे टफ होता है, जी को कुछ ऐसे बनाया जाता है। ए में कोई चेंजमेंट नहीं होता है बच्चा, आर ये हो जाएगा जिसको इस प्रकार से। यू चेंज नहीं होता है, ओ चेंज नहीं होता है, टी चेंज होकर के कुछ ऐसे बन जाएगा, एन चेंज होकर के कुछ ऐसे बन जाएगा, और ई चेंज होकर के ऐसे बन जाएगा। तो ये शब्द जो होगा वो इसका दर्पण प्रतिबिंब होगा। क्लियर? तो बच्चा आप कर सकते हैं, दर्पण प्रतिबिंब एग्जाम में पूछा गया है और आपके लिए ये महत्वपूर्ण भी है। क्वेश्चन नंबर 9, 4 यंत्र सूचीबद्ध तरीके से आपको दिए गए हैं, इनमें से 3 किसी प्रकार से भिन्न है, जो भिन्न है उसे बताना। बीकर, कंपास और डॉपर और टेस्ट ट्यूब। आप लोगों ने पढ़ा होगा, अब प्रयोगशाला लेबोरेटरी में आप लोगों ने काम भी किया होगा, क्लास 12th में जो बच्चे केमिस्ट्री लिए होंगे, तो वहां पर बीकर, कंपास और डॉपर शब्द का यूज वहां पर, मतलब ये चीजें वहां पर यूज की जाती है। लेकिन टेस्ट ट्यूब जो दिया गया है, यहाँ पर टेस्ट ट्यूब भी यूज होता है। कंपास शब्द जो है वो दिशा सूचक शब्द होता है, ये दिशा का पता लगाने वाला एक यंत्र होता है। तो कंपास शब्द का यूज प्रयोगशाला में नहीं होता है, लेकिन बीकर, डॉपर और टेस्ट ट्यूब का यूज वहां पर होता है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर जो बनेगा वो कंपास बनेगा। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्रॉकरी, प्लेट और कटोरे के लिए आपको कोई एक वेन डायग्राम ड्रॉ करना है। देखिए यहाँ पर प्लेट और कटोरी दोनों की दोनों ही क्रॉकरी होती है, क्रॉकरी के अंतर्गत आती है। तो इसका जो वेन डायग्राम बनेगा ये क्रॉकरी की होगा, उसके अंदर कप होगा और उसी के अंदर प्लेट हो जाएगा। तो कुछ ऐसा बनेगा, और ऐसा डी ऑप्शन पे दिया गया, इसलिए डी ऑप्शन इसका उचित ऑप्शन बनेगा। तो आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन जो कि नहीं है यहाँ पर, तो 10 ही क्वेश्चंस की सीरीज थी, 10 क्वेश्चंस मैंने कराए आपको आई होप पसंद आए होंगे ये क्वेश्चन। क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज की क्लास के लिए बस इतना ही। लेकिन बच्चों जिन बच्चों ने अभी तक अंकित सर की अनअकैडमी पर अर्थमेटिक की क्लास नहीं ज्वाइन की है वो जरूर ज्वाइन कर ले, क्योंकि वहां पर बहुत बेहतरीन तरीके से सेशन चल रहा है और हर एक चीज को बहुत ही बारीकी से वहां पर वो सॉल्व करा रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। देखिए आप लोग जानते हैं कि हमारी क्लासेस आप यहाँ पर यानी यूट्यूब पर तो दे ही रहे हैं। मैथ्स की भी क्लासेस प्रोवाइड कर रहा हूँ आपको, और आपने देखा होगा कि मैंने रीजनिंग के भी लेक्चर्स आपको दिए।
तो ये लेक्चर्स आपको कैसे लग रहे हैं आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताते रहिए, और अगर आप ऐसे सेशन और भी चाहते हैं तो आप हमें बता सकते हैं। इसके साथ साथ आप हमारी क्लासेस यहाँ के साथ साथ अनअकैडमी पर भी देख सकते हैं। मैं अक्सर आपको बताता रहता हूँ, हमारी क्लास मॉर्निंग 7 AM से शुरू होती है, 7 से 8, फिर 8 से 9 होती है, फिर शाम को होती है 6 से 7 और 7 से 8। ठीक है ना? तो 4 क्लासेस अभी फिलहाल चल रही हैं, और ये सारी स्पेशल क्लासेस हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, जिसके लिए अदर आपको कोई भी चार्जेस नहीं देने हैं। इसके साथ साथ कुछ प्लस क्लासेस भी चल रही हैं, उन्हें भी आप ले सकते हैं। अभी हमारा एक नया कोर्स आ रहा है प्लस में, 2 फरवरी से आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें मैं एक्स के लिए आपको मैथ पढ़ाने वाला हूँ, और ऑलरेडी अनअकैडमी पर मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आपको शाम को 6 बजे एक्स की मैथ पढ़ा रहा हूँ। तो अगर आप चाहें तो वो सेशन भी वहाँ पे आकर ज्वाइन कर सकते हैं। जो बच्चे पेड पढ़ना चाहते हैं उन सभी बच्चों के लिए ऑफर्स हैं, तो मैं सभी को बता देता हूँ। देखिए 2 दिन का ऑफर है, 30 और 31 तारीख, यानी जनवरी 30 और 31, और क्योंकि 30 तो हो चुकी, आज 31 तारीख है, तो आज के दिन आपके पास ये अभी ऑफर है रात को 12 बजे तक कि आप अनलॉक कर सकते हैं और 20% का डिस्काउंट ले सकते हैं। सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं अनअकैडमी पर, एयरफोर्स नेवी, एयरफोर्स नेवी कोस्ट गार्ड के लिए, या किसी भी कैटेगरी के लिए आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहें तो ले सकते हैं, और आपको वहाँ पर 20% का ऑफ मिल जाएगा। इसके साथ साथ आपको कोड यूज करना है अंकित 100। जहाँ भी आपसे कोड मांगा जाएगा रेफरल कोड आपको यूज करना है अंकित और 100। वैसे आपको मोस्टली 10% ऑफ मिलता है, लेकिन जैसा मैंने बताया कि 30 और 31 तारीख को जो डिस्काउंट चल रहा है वो आपका चल रहा है 20%। ठीक है ना? तो आपके पास ये 2 दिन का ऑफर है, आप ये 20% का डिस्काउंट ले सकते हैं। ठीक है ना? तो जल्दी करिए, देर न करिए। इसके साथ साथ आप सभी को पता है कि जब वहाँ पर आप क्लास लेते हैं तो आपको बहुत सारे फीचर्स मिलते हैं। जो बच्चे वहाँ पे ऑलरेडी क्लास ले रहे हैं उन सभी लोग जानते हैं कि एक फीचर मिलता है रेज हैंड का, जिसके जरिए आपको, अगर मैं क्लास में कुछ पढ़ा रहा हूँ और आपको कहीं डाउट्स आता है तो अपना रेज हैंड करके आप डायरेक्टली हमसे वो पूछ सकते हो, जैसे कि हम लोग ऑफलाइन क्लासेस में करते हैं। बहुत अच्छा फीचर है, आप इसका भी यूज कर सकते हैं और अपने डाउट्स को पूछ सकते हैं। इसके साथ साथ अगर मैंने कोई टॉपिक आपको पढ़ाया है और उस टॉपिक पे आपको कुछ क्वेश्चन नहीं आए हैं, तो आप वो क्वेश्चन डायरेक्टली मेरे पास भेज सकते हैं आस्क अ डाउट बाय अनअकैडमी की फीचर्स की मदद से, जिससे कि आप आसानी से उन क्वेश्चंस को हमारे द्वारा समझ सकते हैं। ठीक है ना? तो अभी मैं इस क्लास को यहीं पे एंड कर रहा हूँ, और अब हम लेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, और ये रीजनिंग के सेशंस आपको इसी तरीके से और चाहिए या नहीं चाहिए, ये हमें ज़रूर बता दीजिएगा। ठीक है ना? अभी के लिए यहीं तक। थैंक यू, बाय।